आपका बच्चा अगर बोल नहीं सकता, छोटा बच्चा है 2 इयर्स का या 25 मंथ का, वो बोलता नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए, इसको आपने देखना है। मैं अपना एक्सपीरियंस और तजुर्बा शेयर कर रहा हूँ कि मेरी बेटी थी जो 2 साल की, वो बोल नहीं पा रही थी। लोगों के बच्चे 18 मंथ में 15 मंथ में बोलने लगते हैं, मम्मा पापा तो बोलते हैं, कुछ मज़ीद वर्ड्स भी वो बोलने लगते हैं। लेकिन मेरी बेटी 2 साल की हो गई, फिर वो 27 मंथ की हो गई, वो बोल नहीं पा रही। भाई बात क्या है, बहुत ज़्यादा टेंशन मुझे हो गई कि ये क्यों नहीं बोल पाती। तो उसकी असल जड़ तक पहुंचने के लिए मैंने कुछ चीज़ें पढ़ी, दोस्तों से मशवरा किया। उसके बाद मैंने जो गुर आजमाया और उसके बाद मेरी बेटी बोलने लगी। आज वो चीज़ें आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये वजह क्या होती है, या तो आपका बच्चा जब नहीं बोलता तो आपके घर में मज़ीद बच्चे नहीं होते, और बच्चा बच्चों से सीखता है। यानी आपके घर में फैमिली मज़ीद बच्चे नहीं हैं, बच्चा उसके साथ खेल नहीं सकता, उसके साथ घुल मिल के बातें नहीं कर पाता। बच्चों की जो अपनी लैंग्वेज है, जिसको हम कहते हैं बेबी टॉक या बेबी लैंग्वेज, वो लैंग्वेज वहाँ नहीं बोली जाती। तो बड़ों की लैंग्वेज बच्चा ज़्यादा वक्त में सीखता है, और बच्चों की जो ज़ुबान होती है उनसे कम वक्त में ज़्यादा सीखता है, कम वक्त में उसको पिक कर लेता है। तो या तो आपके घर में बच्चे नहीं होंगे, तो बच्चों को ऐसा इन्वायरमेंट मुहैया करें, ऐसा माहौल प्रोवाइड करें ताकि उसमें मज़ीद बच्चे भी, और बच्चा उसके साथ खेलता हो, उसके साथ खेल में उनकी जो बातें होती है वहाँ से वो वर्ड्स कॉपी कर लेता है, अल्फाज का ज़ख़ीरा बना लेता है। पहली बात। दूसरी बात आपने ये करनी है कि अपने बच्चों को आप स्टोरी बयान किया करें। मैंने अपनी बच्ची को ना जब भी मैं घर जाता तो मैंने इसको एक स्टोरी सुनाने लगता कि चले मलाइका आज हमने एक स्टोरी सुनी है, सुनेंगे आप। वो खामोश बैठती थी। अच्छा, स्टोरी ये है कि एक बादशाह था, उसके इतने बच्चे थे, वो उसके बच्चे स्कूल जाते थे, रास्ते में जानवर आते थे, मुर्गी आती थी, रास्ते में उसको घोड़ा नज़र आता था। वो जिस रास्ते पे जाता था वो रास्ता रोड का रास्ता, वो गाड़ी पे जाता था, वो स्कूल के गेट पे उतरता था, वो रास्ते में अंडा खाता था, वो रास्ते में चोले वाले को भी देखता था। यानी ये कहानी में आप देखें कितने अल्फाज का ज़ख़ीरा मैं उसको देता था कि गाड़ी है, घोड़ा है, मुर्गी है, अंडे है, स्कूल है, गेट हैं। ये चीज़ें मैं उसको बार बार एक कहानी बार बार सुनाता था। इससे वो अल्फाज का ज़ख़ीरा उसके ज़हन में आ जाते। गेट, अच्छा गेट भी होता है, अच्छा अंडे भी होते हैं, अच्छा जी घोड़ा भी होता है, अच्छा इसको घोड़ा कहते हैं। ये कहानी उसको मैं बार बार सुनाता था। तो उसके बाद जब आखिर में मैं कहानी सुनाने लगता था ना, चले आज कहानी सुनते, तो जैसे मैं कहानी शुरू करता था तो मेरे बच्चे मुझसे पहले वो कहानी उसको याद होती थी, तो वो कहानी वो खुद क्या करती, सुनाने लगती थी मुझे। ठीक है। इसके साथ साथ जब मैं अपनी बच्ची को ज़्यादा साथ घुमाता हूँ, जब भी मुझे मौका मिलता है, बाहर बाज़ार जाता हूँ जी, बाहर कहीं भी जाता हूँ, किसी के यहाँ जाता हूँ, तो बच्ची मेरे साथ ही होती है। तो अपनी बच्ची को साथ ले जाते वक्त कहीं रास्ते में घोड़ा है जी, ये घोड़ा है, ये जी भैंस है, ये देखे ये मुर्गी है, ये अंडे देती है। ठीक है। जो चीज़ें मैं उसको प्रैक्टिकल दिखाता था कि ये वो चीज़ें हैं, तो वो वहाँ से भी उसको पिक कर लेती। प्रैक्टिकल उसको देख के ना वहाँ से वो सीखती थी। बच्चों को अपने साथ आप जब ले जाते हैं तो कुछ लोग इतराज़ करते हैं, बुरा मानते हैं। ये हमारी माशरे की ख़राबी में से एक बड़ी ख़राबी है। इसकी आपने कोई फ़िक्र नहीं करनी। आपने अपने बच्चों की तरबियत करनी है, अपने बच्चे की फ़िक्र करनी है। माशरे के लोग आपको बहुत बुरा भला कहते रहेंगे, बहुत सारी बातें आपके पीछे होते रहेंगे, लेकिन उस पर आपने काम नहीं धरना। आप अपने काम से काम रखिए, बस अपने बच्चे को साथ ले जाए, घुमाए फिराए। लोग जो भी कहे एक कान से सुने, दूसरे कान से निकाले। ठीक है। ये हमारे माशरे की ख़राबी है, इसको हम इस तरह ही ख़त्म करेंगे। लोगों से बहस हम नहीं करेंगे। बहस करने में हम उलझेंगे तो हमारा जो असल मकसद है, उस मकसद से हम हट जाएंगे। जब आप ये सब काम करके एक ऐसा फल, एक नमूना माशरे को पेश करेंगे, तब लोग समझ जाएंगे कि जी ये जो बंदा करता था, दिस इज़ राइट। ओके। तो ये बातें आपने रोज़ाना खुद अपने दिन में आपने कम से कम आधा घंटा निकाल कर अपने बच्चे से बातें करनी है। भला उसको समझ ना आती हो, आप उसको बोले, वो सुनती है, सुनकर वो कॉपी कर रही होती है आपके वर्ड्स। ठीक है। एक दिन ऐसा आएगा वो बोलने लगेगी, एक दिन वो जो अल्फाज उसका ज़ख़ीरा बन चुका है, अल्फाज का ज़ख़ीरा, तो वो वहाँ से आपको एक एक का जवाब देती रहेगी। वो किसी चीज़ को इशारा करते हुए उसका नाम गलत लेगी, लेकिन वो नाम उसने याद किया होगा। तो ये तरीका है। अमूमन माशरे में क्या होता है कि वालदा जो होती हैं वो भी बच्चे को वक्त नहीं दे पाती, वालिद जो होता है वो भी बाहर ज़्यादा होता है तो बच्चे को वक्त नहीं दे पाता, और बच्चे के घर में बच्चे भी नहीं होते तो वो किससे सीखे आखिर। इसलिए आपने रोज़ाना की बुनियाद पर अपने बच्चे को टाइम निकाल कर उनसे बातें करनी है, और ये तरीका आजमाना जो मैंने आपको बताया। इंशाल्लाह आपका बच्चा बहुत जल्द